नेता हो ना। बस ओम प्रकाश राजभर को ही टारगेट करते हैं और तमाम नेता हैं जो राजभर समाज में, तो जो उनका क्यों नहीं? राजभर समाज का ठेकेदार बना है उत्तर प्रदेश में कि मैं ठेकेदार हूँ राजभर समाज का, सवाल उन्हीं से होगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है और मऊ जनपद में आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कर्मठ और सुशील नेता जो रामजीत राजभर जी हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर बातें होंगी। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे दर्शकों को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हो। नेताजी, बात करेंगे अभी हाल ही में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती बीती है, उसमें विधान परिषद के सदस्य जो बिच्छे लाल राजभर जी हैं, वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को 2027 में हम लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, मगर जो ख्वाहिश देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 2027 में प्रधान बनने तक लायक नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा दावा है। अभी आप देखे हैं कि पूर्व में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ है जी, उसमें इनकी क्या हालत हुई। उपचुनाव घोषित का हुआ, उसमें देखें आप क्या हालत हुई। अभी जो विधानसभा दिल्ली में हुआ है चुनाव, उसमें अपना प्रत्याशी ललकार रहे थे, कोई टिकट नहीं मिला इनको लड़ने के लिए। फिर उसके बाद बिहार में झूठा हवाला दे रहे थे कि बिहार में हम चुनाव लड़ाएंगे, अलग लड़ाएंगे, वहां भी कोई इनको नहीं मिला। तो ओम प्रकाश राजभर के कुछ गुर्गा जो कहते हैं, गुर्गा कह लीजिए, मुर्गा कह लीजिए, ये लोग जो है इसी तरह से अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। अरे वो तो जान जे कि वो कहते हैं कि शिकार के माध्यम से बिल्ली के थू मिल गल, तो वही दशा है उनका। अब वो कुछ भी बोलेंगे, नहीं तो उनकी स्थिति क्या रही है कोई भाली भांति सब लोग जानते हैं। हाँ, अच्छा, देखा जाए तो अभी हाल ही में महाकुंभ में तमाम जो कहा जाता है कि राजभर समाज के हितैषी नेता बनते हैं, तो महाकुंभ में तमाम लोग मर गए, उसमें राजभर समाज के लोग जो नेता हैं वो क्यों नहीं गए? देखिए, हम बता दें, ये सिर्फ जो है पार्टी चलाने के लिए जो है, ये सिर्फ महाराजा सुहेलदेव जी को फोकस करते हैं। महाकुंभ जो है भारद्वाज ऋषि का था, भारद्वाज ऋषि की थे, भरों का राज था वहां। आज भी जा करके वहां देख लीजिए, जो है भारद्वाज ऋषि का जो है पूरा मंदिर और मूर्ति लगा है, उसका इतिहास निकाल करके देखिए, मगर उस पे ये लोग जो है नहीं बोलेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि आप गए थे हमारे यहाँ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जो है आदित्यनाथ योगी जी के साथ जाकर स्नान किए, वहां हजारों हजार की तादाद में लोग जो है भगदड़ में मरे। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, मंगरू चचा से, कि आप सूची जारी करके बताओ। कौन मंगरू चाचा? वही ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर रहा हूँ कि सूची जारी करवाओ सरकार से, सरकार में सम्मिलित हो कि कितने राजभर मरे हैं उसमें और कितने लोगों को मुआवजा मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है। समाज के नेता हो ना। बस ओम प्रकाश राजभर को ही टारगेट करते हैं और तमाम नेता हैं जो राजभर समाज में, तो उनका क्यों नहीं? समाज का ठेकेदार बना है उत्तर प्रदेश में कि मैं ठेकेदार हूँ राजभर समाज का, सवाल उन्हीं से होगा। हाँ, सवाल उन्हीं से होगा जो ठेकेदारी लेकर के बैठे हैं राजभर समाज का। और राजभर समाज के बाद अभी देखिए आपके जो है रसना में प्रधानपुर के बगल में एक फिरोजपुर है, वहां के समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और कोई राजभर के ऊपर आफत भी पताता है, उसमें ओम प्रकाश राजभर का फोन नहीं उठता है। ये राजभर समाज के महिला और पुरुष लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जाकर के वहां भी बयान ले लीजिए, उस गांव से, फिरोजपुर से, तमाम इस तरह से ओम प्रकाश राजभर का विरोध हो रहा है। इनके आगे पीछे सिर्फ वही लोग लगे हैं जो पार्टी के लिए एक दिन काम नहीं करते हैं। और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर, घबराइए मत, हम लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहते हैं कि 27 आने दीजिए। 2024 का जलवा हम लोगों ने दिखा दिया और 27 आने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि इनको एक क्षेत्र पंचायत और एक प्रधान बनने लायक छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हाँ, जो समाज को गोली जा करके ट्रैक्टर टाली में लाद करके बेचने का काम कर रहे हो, अभी जा करके अभी मजे की बात कर रहा हूँ, ये बाप बेटा तीनों जो है आकर के मीडिया पर चिल्लाते थे महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती भव्य तरीके से मनाना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ बाप बेटा तीनों से कि ये बताओ किस गांव में जाकर के महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने के लिए आप 1500 दिए हो? इनकी औकात नहीं है। उन्हीं से वही लोग मनाते हैं जो कि गांव में जाके चंदा लगाते हैं, चंदा काट काट करके महाराजा सुहेलदेव जी किसी कुल हमारे भगवान है, देवता कुल है, इसलिए हमारे समाज के लोगों को भव्य तरीका से मनाते हैं। किसी भी महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में ओम प्रकाश राजभर का 1 रुपया का मदद नहीं है। सरकार में हो
और चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि जिस दिन सरकार में आ जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में पैसा बंटवा करके महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती भव्य तरीका से मनाया जाएगा। मगर बता दे कोई किसी गांव में 10 रुपया उनका मदद हो महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने के लिए? जो व्यक्ति अपने बेटा बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए 10 रुपया रखा है, वहां अपना नेता लगा करके भव्य तरीका से मनाओ। अरे वो मनाएगा, आपके कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं। जो जिनकी श्रद्धा होगी महाराजा सुहेलदेव जी के प्रति कि हमारे देवता कुल है, हमारे भगवान है, वह व्यक्ति किसी के कहने पर नहीं, वो अपने गांव में निश्चित जो है महाराजा सुहेलदेव जी का मूर्ति जयंती मनाएगा। अच्छा, हमेशा आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी की कहीं ना कहीं कटाक्ष करते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को राजभर समाज भगवान की तरह मानता है, कहीं ना कहीं उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करता है। तो आप लोग किस तरह से अपनी पार्टी में राजभर समाज को जोड़ेंगे? आखिर किस तरह से राजभर समाज आपकी पार्टी में जुड़ रहा है? देखिए, अभी हम लोग 2 साल हुआ पार्टी को जी। 24 महीना में 23 साल की पार्टी, 24 साल की पार्टी को हम लोग जवाब देने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि 24 साल से वह लोग जो है सिर्फ राजभर को धोखा देने का काम किए, न किसी के मरनी में, जरनी में, दुख में, आफत में, विपत में कहीं जाने का काम नहीं करते हैं लोग। अगर किसी के में चले जाएंगे, अभी किसी फॉरवर्ड लाभी का फोन आ गया, वहां बाप बेटा तीनों दौड़ के चले जाएंगे। अभी किसी राजभर का चले आए, तो चौहान का चले आए, दूसरा का, केवट का, बिंद का, मलाह का, धनकर का, बिहार का, पासी का, बनवासी का, खट्टी का, नाव का, धोबी का, अर्घवंशी का, लोथ का, खंगार का, भुजवारा का अगर फोन आ जा तो बाप बेटा का फोन में नहीं उठेगा। आप धोखा की बात कर रहे हैं। एसटी आरक्षण जो राजभर वाला जो चल रहा है, एसटी आरक्षण के मुद्दे पर मांग जो हो रही है, उनके नेता कहते हैं कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मांग कर रहे हैं। एक बयान दिखा दीजिए इनका, एक बयान दिखा दीजिए जो सदन में बोले हो कि नहीं जो एसटी में जो है राजभर समाज को होना चाहिए। एक बयान दिखा दीजिए, अगर आपके पास चाहे किसी के पास एक वीडियो हो तो। इनकी औकात नहीं है जो सदन में जाकर के बोलते हैं। एक व्यक्ति ने बोला है मजबूती के साथ, स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी का लड़का जो है कमलाकांत जी ने इस बात को लेकर के सदन में मजबूती से उन्होंने उठाया है। मैं उनका स्वागत करता हूं। जो समाज के लिए अपनी बात सदन में रखेगा, जहां से कानून बनाया जाता है और बिगाड़ा जाता है, वहां उन्होंने वो व्यक्ति बात रखे हैं अपने। उसी समाज में रहने वाले रामसूरत राजभर जो है भाजपा में ही एमएलसी हैं, वह बात रखने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, ये बराबर इस आरक्षण को लेकर के लड़ते रहते हैं। अभी हम लोग सरकार में नहीं है, ना कोई हमारा विधायक हो, ना कोई सांसद है, मगर फिर भी हम लोग जो है जहां तक हमारा पौरुष काम करता है वहां हम लोग जो है राजभर समाज के लिए, आरक्षण के लिए और गरीब समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं। ये हम लोग का। चलिए, लास्ट है 2027 में आप लोग की क्या तैयारी रहेगी? पार्टी किस लेवल पर? देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में रहेंगे। हम लोग अपने चेहरे पर जो है दल बदलू का लेबल नहीं लगाना चाहते हैं। हम जहां हैं वहीं पड़े रहेंगे और 2027 में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी भी चुनाव मजबूती से लड़ेगी। अच्छा। इसलिए कि 2 साल हो गया, हम लोग धरातल पर अपना संगठन हर जगह मजबूत कर लिए हैं। चाहे वो गोरखपुर हो, देवरिया हो, सलेमपुर हो, घोसी हो, चाहे आपका गाजीपुर हो, बलिया हो, जौनपुर हो, यहाँ तक नहीं, अरे हम लोग जो है कि उत्तराखंड तक पहुंच गए हैं। अभी देखे होंगे, मैं उत्तराखंड तक पहुंच गए, नैनीताल तक पहुंच गए, और लखनऊ से उधर संडीला, हरदोई, सीतापुर, मलियाबाद, रहीमाबाद, मुसैमा, जवरिया, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, सलेम, इस सब जगह सुहेलदेव स्वाभिमान पहुंच गई है। बस 27 का इंतजार करिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होके, उसी में जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि महेंद्र राजभर और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की क्या ताकत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता हैं रामजीत राजभर जी। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।